मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। मयूरेश जी बताइए, आपकी पिक क्या रहेगी? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जो केपेक्स वाली थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक दैट वेरी वेल कंटिन्यूज विद अस एट मार्केट्स विद इंडिया। हमें लगता है, आई थिंक संघवी मूवर्स जो कैपिटल इक्विपमेंट्स के स्पेस में से है, इस पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट हाफ के नतीजे अगर आप देखें कंपेयर टू लास्ट ईयर, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी रही है। इनफैक्ट जो एबिट मार्जिन रहे हैं एट 60%, ये मेंटेन होने की पूरी क्षमता है गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, आई थिंक इन्होंने जो केपेक्स किया है 250 करोड़ का, 110 टन से लेके 750 850 टन तक का जो क्रेन्स इन्होंने मंगाई है, आई थिंक दैट शुड इंक्रीमेंटली ऐड टू दी ओवरऑल कैपेसिटी। और जैसे इनकी ऑर्डर बुक है 550 करोड़ की, दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो ऑर्डर बुक में इजाफा हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग को देख के, और केपेक्स की जो आई थिंक एक अंडरलाइन थीम है, इससे आई थिंक एक बर्जनिंग ऑर्डर बुक होगा। और जो नई केपेक्स इन्होंने की है, इसका एसेट टर्न अच्छा खासा हो सकता है, विच इंक्रीमेंटली मीन्स जो टॉप लाइन ग्रोथ डबल डिजिट्स में, इबिट मार्जिन्स का स्टेबल परफॉर्मेंस और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन बॉटम लाइन ग्रोथ विद डेट इक्विटी स्टेइंग एट 0.34 टाइम्स। जो यूटिलाइजेशन है ये बढ़ेगा लगभग 85 से 90% की तरफ, विच मीन्स ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन टू द बैलेंस शीट। तो हमें लगता है आई थिंक संघवी मूवर एक अच्छा विकल्प हो सकता है फॉर दिस अंडरलाइन थीम। एक 20 से 25% की हम अपसाइड दिख रहे हैं। अगर कोई पीएसयू बैंक आप लेना चाहेंगे तो कौन सा लेंगे? तो लार्ज कैप्स में अनुज ऑब्वियस चॉइस स्टेट बैंक होगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो बेस के साथ ये ऑपरेट कर रही है और जो एक जनरल हमने एक वीक सेंटिमेंट देखा है, मुझे लगता है एक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाएगी एसबीआई में, तो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि नंबर्स ठीक ठाक थे इन माय ओपिनियन। और एज नंबर स्टार्ट गेटिंग अ गुड बेस, यानी इंप्रूवमेंट और भी दिखेगी। आई थिंक वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे नहीं है। इन द सेम स्पेस, आई थिंक जो मिड कैप यूनिवर्स में इंडियन बैंक है, ये इसको भी आप बाय वॉच लिस्ट पे रखें। यहाँ पे भी एक स्टेडी डिक्लाइन इन एसेट क्वालिटी प्रेशर हमें देखने मिले हैं। एसेट क्वालिटी के अलावा प्रोविजनिंग ठीक ठाक है, और जो इनके टियर 1 रेशियोज है ये काफी स्ट्रांग है, विच मीन्स जो एडवांसेस ग्रोथ हो सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स और तिमाहियों के लिए, ये काफी अच्छी हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज वन बैंक दैट आल्सो कैन बी केप्ट ऑन रेडर। मयूरेश, क्या व्यू रहेगा टू व्हीलर्स में, और आपकी टॉप पिक क्या होगी यहाँ पर? पॉजिटिव व्यू रहेगा अनुज जी। और जो ईवी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस आ रहा है टू व्हीलर्स के लिए, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। सो अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सुइट, जो ईवीज का एक रुझान है, ऑब्वियसली आई थिंक दैट इज गोइंग टू बेनिफिशियल फ्रॉम अ वॉल्यूम ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इनपुट कॉस्ट पे हमने थोड़ी बढ़त जरूर देखी है। मारुति की आई थिंक जो एक स्टेटमेंट आई थी वो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस मूविंग अ टैड बिट हायर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं वो ये मार्जिन में दर्शाई जा रही है। एक्सपोर्ट मार्केट्स की जो अपॉर्चुनिटीज और नए प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें अर्निंग्स को अच्छा खासा सपोर्ट करेगी। सो आई थिंक टॉप ऑफ द रैंक जो हमारी टियर बेस्ड एक रैंकिंग है, टीवीएस मोटर्स फॉलोड बाय बजाज फॉलोड बाय हीरो। मयूरेश, आप ट्रैक करते हैं क्या? यूपीएल करते ही होंगे, इंडेक्स स्टॉक है, कोई व्यू इस पर? नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे अनुज जी, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक आउटलुक है स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स, लैटिन मार्केट्स, यहाँ पे जो वेदर की आई थिंक विगेरीज रही है, इसकी वजह से शायद सेकंड हाफ भी थोड़ा हल्का रहे। बट कमिंग ईयर आई थिंक शुड बी अ रिलेटिवली बिगर कमबैक। आई थिंक जो एक कमबैक ईयर हम कह सकते हैं फाइनेंशियल्स के हिसाब से। डीलेवरेजिंग जो बैलेंस शीट पे हो रही है, जो रेवेन्यू सिनर्जीज और कॉस्ट सिनर्जीज नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होंगी, दैट विल रिफ्लेक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। और जो आप सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, अगर ये न्यूज होती है तो मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन बी अ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ more value getting accreted to both the subsidiary and the core business as well. तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगला फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छा रहना चाहिए यूपीएल के लिए। हम पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक। मयूरेश, आप सहमत होंगे क्या इस व्यू से एचएसबीसी के? और नॉर्मली कई बार देखा है हमने कि स्टॉक्स इलेक्शन से करीब 3 से 6 महीने पहले गिरना शुरू होते हैं, और जैसे ही वो इलेक्शन खत्म होने को तैयार होते हैं वहां से अच्छी खासी तेजी वापस बनती है ओएमसी स्टॉक्स में। आपका क्या व्यू होगा, और कोई प्रेफर्ड पिक इन तीनों में से? बिल्कुल, एंड आई थिंक द मार्केट्स हैव बिकम फार मोर मैच्योर अनुज एट दिस जंक्चर। अराउंड 4 मंथ्स जनरल इलेक्शंस के लिए 4 या 5 महीने, जैसे क्रूड प्राइसिंग है आज के तारीख में, लग नहीं रहा है कि 80 और 90 ये रेंज के बाहर, रादर 90 के ऊपर शायद क्रूड जाएगा, जो पहले अपसाइड रिस्क लग रहा था। और इसलिए आई थिंक जो एक अनसर्टेनिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स हो, प्राइसिंग मैकेनिज्म हो,
ये शायद इतना हार्श ना हो दिस टाइम राउंड। पोस्ट इलेक्शन ऑब्वियसली आई थिंक एक जो मैकेनिज्म होता है वापस आता है, और जो जनरल ट्रेंड हमने देखा है जीआरएम्स का फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा रहा है। अजम्पशन है कि इन द नेक्स्ट हाफ और अगले वर्ष के लिए अगर ये प्राइसिंग रही तो जीआरएम्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट फीड स्टॉक प्राइसेस अच्छे ही रहने चाहिए। हैविंग सेड दैट आई थिंक जो फ्री कैश फ्लोज है ये सारी कंपनीज के लिए ये अच्छा ही है। विद इन द टॉप रैक मुझे लगता है आईओसी के कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग है, जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज है ये फुल ऑप्टिमाइजेशन पे चलेगी, और ऑप्टिमाइज व्यूज के हिसाब से एक अच्छा खासा लेवरेज जो ऑपरेटिंग लेवरेज ये आएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड है ये 7-7.5% की है आईओसी की, विच ऑल्सो बिकम्स अ ह्यूज वैल्यू एडिशन। तो टॉप ऑफ द रैंक आईओसी फॉलोड बाय पीटीसी। अब ट्रेड पिक करेंगे मयूरेश जी के सौजन्य से आज का मिड कैप फंडा। मयूरेश क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी आई थिंक जो दिवाली पिक थी और जो लास्ट वीक ही मैंने कॉल इनिशिएट किया था बीकाजी फूड्स, आई थिंक विल कंटिन्यू विद दैट। 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें आई थिंक ये पूरा जो नमकीन और जो एथनिक इंडियन स्नैक्स का मार्केट है अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। एक स्टार्टलिंग फैक्ट बताऊं आपको तो हल्दीराम ने लगभग 9,500 करोड़ के सेल किए थे पिछले वर्ष। पेप्सिको की जो स्नैक्स वाली डिवीजन है 6.5 करोड़, और बालाजी वेफर्स हैज डन ऑलमोस्ट 5,600 करोड़। सो आई थिंक जो बीकाजी का एक स्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ नमकीन पैकेज स्वीटेंड फूड, ये सारी चीजें अच्छी खासी ग्रो हो रही है। इनफैक्ट दे हैव एक्सपेंडेड देयर कैपेसिटीज, इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है ये मिड टीन्स में हो सकती है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। जो मार्जिन परफॉर्मेंस लाया है 14.5-15 के बीच में रहने की उम्मीद मैं रखता हूँ अगले 2 वर्षों के लिए, जो एक क्लियर कट ऑपरेटिंग लेवरेज देगा, क्योंकि विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो रेवेन्यूज बढ़ेंगे विद एन इंक्रीज्ड मार्जिन्स, बॉटम लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ सकती है। रिटर्न रेशियोज अच्छे खासे हैं, लेवरेज बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है नहीं, एंड इवन इन लियो ऑफ कॉम्पिटिशन आई थिंक जो कंजम्पशन पैटर्न्स है ये बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स शुड बेनिफिट फार मोर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो आई थिंक बीकाजी फूड्स एक हमारा विकल्प हो सकता है। 650 का हम लक्ष्य देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 505। क्लियर डिस्क्लेमर, स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। अच्छा मयूरेश, ये थे प्रीमियम बिल्डर्स। अब अगर मैं थोड़ा सा मुंबई से या फिर एनसीआर वाले बिल्डर से हट के थोड़ा सा साउथ की तरफ जाऊं, एक बहुत अच्छा नाम आता है पूर्वांकरा 161 पे। ये स्टॉक इस वक्त मेरी स्क्रीन पे लगभग नवंबर 2008 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। कोई अदर देन गोदरेज प्रॉपर्टीज, अदर देन ये डीएलएफ और ओबराय, कोई स्टॉक आपका साउथ बेस्ड कंपनी जो आपके जहन में आती हो? तो साउथ बेस्ड में मुझे लगता है आई थिंक शोभा इज स्टिल वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। पूर्वांकरा जैसे आपने कहा आई थिंक काफी अच्छा एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप एबिट मार्जिन देखें पूर्वांकरा के, आई थिंक एक बहुत स्टडी इंप्रूवमेंट देखने मिला है एब्सोल्यूट बेसिस पे, और जो कोर नंबर्स एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ न्यू लॉन्चेस बोथ शोभा और पूर्वांकरा के लिए अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट टियर 2 स्पेसेस में से भी, आई वोंट कॉल दैट टियर 2, आई थिंक इवन द मुंबई बेस्ड पे लाइक सनटेक रियल्टी, हालांकि इसकी इतनी ज्यादा बात नहीं होती, आई थिंक इसके जो अक्रॉस सेगमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम है, सेमी प्रीमियम है और एक मिड प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी हैं, वेल एक्सेप्टेड है, कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है, जो नए लॉन्चेस ये कर रहे हैं सेल्स वेलोसिटी काफी अच्छी रही है। आई थिंक इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स अगले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छे हो सकते। मयूरेश, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल मुझे, इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल्स काफी ट्रेंड में रहा है पिछले कुछ हफ्तों में। हमें लगता है आई थिंक जो थैलिक एनहाइड्राइड के जो प्राइसेस है इसके जो संकेत आ रहे हैं शायद बॉटम आउट हो चुके हैं। तो इफ दीज प्राइसेस बॉटम आउट, जो सबसे बड़ा प्लेयर है थिरुमलाई केमिकल्स, इसमें आई थिंक 4th क्वार्टर के बाद एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है नंबर्स में। एक डिटोरेशन जरूर देखा गया था बिकॉज ऑफ चाइनीज डंपिंग पिछले वित्त वर्ष में। टॉप लाइन बढ़ी थी बट जो मार्जिन थे वो घटे थे बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। एबिट मार्जिन का जो एक नॉर्मल रेंज है इनका 16 से 17%, वो 10% के आसपास आई थी। जो रिटर्न रेशियोज को स्पेसिफिकली आरओईज को ड्रैग कर रही थी 17-18% से 12% के ऊपर। द प्राइसेस हैव बॉटमड आउट, मेरे हिसाब से आई थिंक दिस शुड स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ये तिमाही और अगले तिमाही के बाद। एंड एज दैट हैपेंस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड शायद देखने मिले इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन दिस स्पेस तिरुमलाई पे डेफिनेटली